हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने बताया था कि 12th के बाद हम नर्सिंग क्यों चूज करें। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उसमें प्यार दिया। तो आज की वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नर्सिंग कोर्स आप लोगों ने चूज किया है, नर्स बनने का जो डिसीजन बनाया है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से नर्स हम लोग बन सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि नर्स बनने के लिए आखिर करना क्या होता है, क्या वो प्रोसीजर है जिससे हम लोग एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, और क्या वो प्रोसीजर है जिससे हम लोग हमारे क्लास 12th में चाहे पीसीबी हो, पीसीएम हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम से आपने 12th क्लास की हो, उसके बावजूद भी आप लोग नर्सिंग कोर्स को कर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं आखिर नर्स क्या होता है। बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं। नर्स के बारे में आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करवाने वाले हैं। नर्स कैसे बनते हैं, नर्स क्या होता है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या आपको एंट्रेंस टेस्ट देने होंगे और क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको ये सारी अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलेगी, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। नर्स के बारे में मैं आपको बता दूं आखिर ये नर्स होता क्या है। तो बच्चों, नर्स एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल का जो कि डॉक्टर के साथ रहकर पेशेंट की केयर करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है, डॉक्टर को असिस्ट करता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो नर्स हमारा क्या कर रहा है, डॉक्टर को असिस्ट कर रहा है, पेशेंट की डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसको जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ काम रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नर्स की होती है। सभी लोगों को बताना, एजुकेट करना, टीच करना, सोसाइटी में हेल्थ स्वास्थ्य के प्रति सभी को सचेत करना, सभी को बताना और जागरूक करना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नर्स की होती है। इमरजेंसी केस में पेशेंट को हैंडल करना, पूरा मैनेजमेंट, पूरी मॉनिटरिंग करना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नर्स की होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आखिर नर्स क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि नर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों, नर्स भी हमारे टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप की हमारी नर्स होती है, अलग अलग होती है। एक नर्स होती है हमारी एएनएम नर्स, यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये जो नर्स होती है ना, ये 2 साल का इनका डिप्लोमा करना होता है, तब जाके आप एएनएम नर्स बनते हो। और एएनएम नर्स क्या होता है? एएनएम नर्स रूरल एरिया में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक पर जो हमारे दाई वगैरह होती है ना, जो प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी वगैरह करवाती है, तो उनके सहयोगी होते हैं। यानी डॉक्टर के साथ रहकर हॉस्पिटल में, क्लिनिक पर उनके साथ रहकर डिलीवरी करवाती है। माता की, बच्चे की केयर करते हैं, डिलीवरी के टाइम पे नवजात बच्चे की केयर करते हैं, उनकी हेल्थ को मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। तो डॉक्टर के साथ रहकर उनका सहयोग करते हैं। तो एएनएम नर्स समझ गए, ये सिर्फ रूरल एरिया के अंदर हॉस्पिटल में, क्लिनिक पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरे नर्स आती है हमारी जीएनएम नर्स। जीएनएम नर्स क्या होता है? जीएनएम नर्स होता है हमारा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये इंडिया के अंदर, भारत के अंदर या विदेश में भी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के सहयोगी होते हैं। डॉक्टर के साथ रहकर ये लोग पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, केयर करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड मैनेज करके नर्सिंग ऑफिसर को देते हैं। अब नर्सिंग ऑफिसर कौन होते हैं? ये हमारे तीसरे टाइप की नर्स है। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स है और 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप होती है। जो जीएनएम कोर्स हमने बताया, जनरल नर्स मिडवाइफरी, ये डॉक्टर के सहयोगी होते हैं और इसको बनने के लिए आपको 3 साल का कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है। अब बात कर लेते हैं इनके कोर्सेज के बारे में, और कौन स्टूडेंट एएनएम कोर्स कर सकता है, कौन स्टूडेंट जीएनएम कोर्स कर सकता है, कौन स्टूडेंट हमारा बीएससी नर्स कोर्स कर सकता है। ठीक है, तो एएनएम कोर्स करने के लिए बच्चों आपकी जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो 12th क्लास रहने वाली है। पासिंग मार्क्स आपके 40%, यानी 12th क्लास में चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट साइंस से आप पढ़े हो, आपने मैथ लिया हो, कॉमर्स लिया हो 12th क्लास में, किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने 12th क्लास क्लियर की हो 40% के साथ, तो आप एलिजिबल हो एएनएम नर्स के लिए। एएनएम नर्स बन के आप लोग रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी क्लिनिक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ रहकर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको? एएनएम समझ में आ गया।
नवजात बच्चे डिलीवरी के टाइम जो माता की हेल्थ होती है, जो बच्चे की हेल्थ होती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ की हेल्थ होती है, वो सारी चीज़ को मॉनिटरिंग करना, उनका सहयोग करना, उनको मेडिसिन देना, उनकी केयर करना, ये सारा काम एएनएम नर्स का होता है। इसके बाद हमारा जीएनएम नर्स आता है। जीएनएम करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी पीसीएम या पीसीबी के साथ आप लोगों ने 12th क्लास पास की हो। अगर आप लोगों ने 12th क्लास पास की है 45% के साथ, और 12th क्लास में आपके पास पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप लोग एलिजिबल हो जीएनएम कोर्स को करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गया। और जीएनएम नर्स हमारी किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ रहकर ट्रीटमेंट कर सकती है, केयर कर सकती है, पेशेंट का मॉनिटरिंग कर सकती है, उनका रिकॉर्ड बना सकती है। ये सारे काम हमारे नर्स के होते हैं। और उसके बाद आता है हमारे नर्सिंग ऑफिसर जो बनते हैं बीएससी नर्सिंग, यानी नर्स में सबसे बड़ा कोर्स हमारा बीएससी नर्सिंग ही है। बीएससी नर्सिंग हमारा 4 साल का डिग्री कोर्स होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पर भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे एएनएम जीएनएम नर्सिंग जो उनके अंडर में काम करते हैं उनको बताना, इंस्ट्रक्शंस देना, सभी पेशेंट को देखना, मॉनिटर करना, उनके रिकॉर्ड चेक करना, है ना। तो ये सारे काम हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के होते हैं। रिकॉर्ड बना के रखना, अप टू डेट रहना और सभी को बताना, इंस्ट्रक्शंस देना और नई नई अपडेट अप टू डेट सभी को अवेयर करना। आपको बता दूं इसके नेक्स्ट कि जो हमारे नर्स है इसको बनने के लिए यानी आपकी एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपको नर्सिंग करना है और भी कोर्सेज है हमारे मेडिकल लाइन में, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अपना बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, डीएमएलटी, बीएमएलटी, एमएलटी, ये जितने भी हमारे कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो विदाउट एंट्रेंस। लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, जीएनएम करना है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग कोर्स में मैंडेटरी है। जैसे कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस करने के लिए नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, मैंडेटरी है, वैसे ही नर्सिंग कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम क्या है, क्वेश्चन ये आएगा बच्चों आप लोगों के सामने। तो बच्चों एंट्रेंस टेस्ट ना एक ऐसा टेस्ट होता है जिस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही कॉलेज में एंट्री होती है, यूनिवर्सिटी में एंट्री होती है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस एग्जाम हमारे 2 लेवल में होते हैं बच्चों। 2 लेवल यानी एक फर्स्ट स्टेट लेवल और दूसरा हमारा सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल का मतलब क्या है? स्टेट लेवल यानी कि जो आपके स्टेट है, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, चंडीगढ़ से जो हमारा पंजाब है वहाँ से हो, या फिर मध्य प्रदेश से हो, जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके अपने अपने लेवल पर एग्जाम होते हैं। राजस्थान हो गया, राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है आरयूएचएस में खुद का एग्जाम होता था, लेकिन अभी उन्होंने अपडेट दिया कि हम नीट क्वालिफाई स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग की सीट देंगे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ उस पर विवाद चल रहा है, शायद वो चेंज भी हो जाए, वो नोटिस हमारा डिलीट भी हो सकता है। लेकिन नीट क्वालिफाई अभी तक की जो अपडेट है आरयूएचएस की, ओनली ऑन नीट क्वालिफाई स्टूडेंट को ही बीएससी नर्सिंग की सीट मिलेगी। पहले क्या होता था, आरयूएचएस अपना ही एंट्रेंस टेस्ट निकालता था। ठीक है ना। तो ये अलग अलग स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है और आपको बीएससी नर्सिंग जीएनएम की सीट प्रोवाइड की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं आप लोग अब ऑल ओवर इंडिया यानी इंडिया के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वो कौन कौन से हैं। हमारा सबसे पहले नीट, एम्स, सीएमसी और जिपमर, ये हमारे 4 ऐसे सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट है जिन टेस्ट को देकर आप लोग किसी भी कॉलेज में एंट्री ले सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग की सीट ले सकते हो, अपने नाम कर सकते हो। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू आप एक अच्छे कोर्सेज को अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारा एम्स है। एम्स आप लोग पता ही है एम्स कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा एंट्रेंस टेस्ट लेता है, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है एम्स जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अपने पसंदीदार कोर्सेज बीएससी नर्सिंग को करने का। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा सीएमसी है, जिपमर है, ये एंट्रेंस टेस्ट है। नीट है, नीट मार्च में इसकी डेट आ चुकी है। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, नीट का एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो 7 तारीख को इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे, आप फिल कर सकते हो। एम्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी कुछ दिनों में रिलीज हो जाएंगे, ये भी मार्च में ही हमारे रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, किस तरीके से इनके ध्यान रखना होता है, किस तरीके से नोटिफिकेशन देखना होता है, ये सारी अपडेट हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल यानी
आपके स्टेट में जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो अपने लेवल पर अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी नर्सिंग और भी अदर कोर्सेज की सीट देते हैं। जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट स्टेट लेवल पे जो होता है, सबसे पहले राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है RUHS। जैसे कि मैंने आपको बताया RUHS एक यूनिवर्सिटी है जिसने अभी एक अपडेट निकाला है, अभी नोटिस निकाला है कि बीएससी नर्सिंग की सीट हम उन्हें देंगे जो नीट क्वालिफाई होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट में, यानी कि राजस्थान की बात हो रही थी, राजस्थान में अब ये नीट से होगा, यानी सेंट्रल लेवल का एग्जाम देना होगा। लेकिन पिछले साल क्या था, RUHS खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर ले। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक नेट का पेपर होता है जो बीएससी नर्सिंग को आप लोग करते हो, नेट के पेपर को क्वालिफाई करके। फिर उसके बाद आता है हमारा CP नेट अगर आप लोग एंट्रेंस टेस्ट देते हो उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आप अपने स्टेट के अंदर पढ़ना चाहते हो, यूपी के अंदर CP नेट एग्जाम देके ANM, GNM, B फार्मा जैसे कोर्सेज के आप सीट ले सकते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। फिर आता है हमारा UP गेट का पेपर। UP गेट भी हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड रिलीज करता है। UP गेट से आप लोग GNM कोर्स को कर सकते हो, GNM कोर्स को एक अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो स्टेट लेवल की बात है। अब इसके बाद बात करते हैं और दूसरे हमारे राज्य है। पंजाब स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट PGIMR करके एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग जैसे कॉलेज पंजाब के अंदर, पंजाब स्टेट के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज में आपको सीट मिल जाती है। BCECE ये बिहार के अंदर इस टेस्ट को देना होता है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इस एंट्रेंस टेस्ट को देकर आप लोग बिहार के अंदर, बिहार स्टेट के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग और भी अदर कोर्सेज करने का मौका मिलता है एक अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। हरियाणा में PGIMS करके एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट को देने के बाद ही आप लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स को हरियाणा स्टेट के अंदर कर सकते हो, अपने स्टेट के अंदर कर सकते हो। तो ये थे हमारे स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के कुछ एंट्रेंस टेस्ट, जिन एंट्रेंस टेस्ट को देकर हम लोग अपने मनपसंद कॉलेज, मनपसंद यूनिवर्सिटी में अपना मनपसंद कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अपडेट के बारे में। नर्सिंग से रिलेटेड सारे डाउट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा जैसे ही कोई भी अपडेट आती है। नर्सिंग के रिलेटेड छोटी से लेके बड़ी तक के सारे डाउट आपके हम लोग क्लियर करने वाले हैं। नर्सिंग कोर्स के अंदर एडमिशन लेने से किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आप लोग नर्स बन सकते हो, किस तरीके से आप लोग मेडिकल करियर बना सकते हो। और नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, 100% जॉब गारंटी। भारत के अंदर ही नहीं, विदेश में भी अगर आप लोग जाना चाहते हो तो विदेश में भी बहुत ही अच्छा आपको पैकेज मिलता है और 100% जॉब गारंटी मिलती है। किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आपको नर्स बनना है, किस तरीके से आप मेडिकल करियर बना सकते हो, किस तरीके से आपको नर्स में अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, सारी अपडेट हम अपने चैनल्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे एंड बाय बाय।